हेलो एवरीवन, वी आर अगेन विद आवर न्यू टॉपिक परसेंटेज। ठीक है, आज एक बहुत ही बेसिक फॉर्मूला पढ़ते हैं। आप सभी ने सुना होगा प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या होता है? ये एक बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है, बहुत जगह यूज होगा आपका, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के परसेंटेज में। देखो, प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। प्राइस होता है किसी चीज का मूल्य, कोई भी चीज, मान लो हम बाजार से चीनी खरीदने जाते हैं तो उसका कोई प्राइस होगा। कंजप्शन क्या होती है? खपत, आपूर्ति, कि हम उस चीज को कितना कंज्यूम करते हैं, कितना खाते हैं या फिर कितना यूज करते हैं किसी भी चीज में, किसी परस्पेक्टिव में। कोई चीज मान लो 5 रुपए की आती है, उस चीज को हम 10 किलो खाते हैं तो टोटल खर्च हमारा कितना होगा? 50 रुपए। तो वो क्या हो जाएगा? टोटल एक्सपेंडिचर। कोई चीज 5 रुपए की आती और हम उस चीज को 10 किलो घर पे यूज करते हैं, ठीक है, 10 किलो घर पे यूज, तो टोटल खर्च कितना होगा? 50 रुपए। ठीक है, इस पे ना बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि वो बोलेगा कि प्राइस इंक्रीज हो गया, कंजप्शन भी इंक्रीज होगी, टोटल एक्सपेंडिचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन फिलहाल हमें एक बेसिक सा स्टार्टिंग करते हैं यहां से। इसमें क्या पढ़ना है हमें? वो बोलेगा कि प्राइस इंक्रीज हो गया, ठीक है। इसमें क्वेश्चन बताता हूं किस टाइप के आते हैं। पहले बोलेगा कि प्राइस इंक्रीज हो गया तो कंजप्शन को किस वे में डिक्रीज करें कि टोटल एक्सपेंडिचर पे कोई इफेक्ट ना पड़े। मतलब जो मेरा टोटल खर्च है उस पे मेरा कोई भी प्रभाव ना पड़े, उस पे मेरा कोई भी इफेक्ट ना पड़े। मान लो वो बोल रहा है कि प्राइस बढ़ा दिया 10%, प्राइस उसने बढ़ा दिया 10%। 10% का मतलब क्या होता है? इससे पहले मैंने आपको फ्रैक्शन 1/10, मतलब पहले 10 थी वो चीज अब 11 हो गई, ठीक है। तो कह रहा है कि कंजप्शन को कितना रिड्यूस करें, कंजप्शन को कितना रिड्यूस करें कि एक्सपेंडिचर पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो कंजप्शन को कैसे रिड्यूस करना? एक चीज ध्यान से देखना, इसका मतलब वो कह रहा है कि टोटल एक्सपेंडिचर, इसका मतलब टोटल एक्सपेंडिचर मेरा कांस्टेंट है। टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होता है जब दो चीज कांस्टेंट होती है। आपने टाइम एंड डिस्टेंस में देखा होगा, जब डिस्टेंस कांस्टेंट क्या होता है तो स्पीड क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम के। तो यहां पे भी जिस रेशियो में प्राइस बढ़ेगा ना, उसी रेशियो में कंजप्शन डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। जिस रेशियो में प्राइस बढ़ेगा उसी रेशियो में कंजप्शन डिक्रीज, क्योंकि टोटल एक्सपेंडिचर तो कांस्टेंट है, इसमें तो कोई चेंज हो ही नहीं रहा। इसको मैंने मान लिया कांस्टेंट है, ये कंजप्शन नीचे आ जाएगी। यहां पे भी साइंस वर्क करती है, ठीक है, कि जिस रेशियो, नॉर्मली वैसे आपको बताता हूं, देखो आप बाजार में गए, कोई चीज लेने गए, घर से आप 100 रुपए लेके आए, ध्यान से देखना, घर से आप 100 रुपए लेके निकले, आप मार्केट में चीनी लेने गए, 5 रुपए किलो चीनी थी, 5 रुपए किलो चीनी थी, तो आप कितनी चीनी लेके आओगे? 20 केजी, ठीक है। ये प्राइस था, ये कंजप्शन है और ये होगी एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट डे आप मार्केट में फिर से गए, तो जहां जैसे ही आप मार्केट में गए तो उसने बोला, शॉपकीपर ने, कि प्राइस है ना जो, वो प्राइस इंक्रीज हो गया, प्राइस भैया आप 10 रुपए हो गया, 10 रुपए पर केजी हो गया, ठीक है। लेकिन आप बोले कि भैया मेरे पास तो 100 ही रुपए है, तो अब आप कितनी खरीद के लेके आओगे चीनी? 100 रुपए आपके पास पहले ही पड़े हुए हैं, सिर्फ 100 ही रुपए आपके पास, क्योंकि आप घर से अगले दिन भी 100 उसी हिसाब से लेने गए थे ना चीज, तो 100 रुपए आपके पास पड़े हुए थे। 10 रुपए आपने यहाँ पे 10 रुपए बढ़ा हुआ मिला, तो आप कितने खरीद के लेके आए? 10 केजी खरीद के लेके आए, 10 केजी खरीद के लेके आए। अब यहां से देखना, प्राइस 5 से 10 हो गया, मतलब प्राइस 5:10, 1:2, 1 से 2 हो गया। कंजप्शन क्या हुई? कंजप्शन पहले क्या खरीद के 20 लेके आते थे, अब लेके आए 10, कंजप्शन 2:1 में डिक्रीज होगी। मतलब जिस रेशियो में प्राइस बढ़ा ना, जिस रेशियो में प्राइस बढ़ा उसी रेशियो में कंजप्शन क्या होगी? डिक्रीज। मतलब प्राइस 1 से 2 हो गया तो कंजप्शन 2 से 1। इसका मतलब यही तो है कि प्राइस 1 से 2 हुआ तो कंजप्शन उसकी अपोजिट हो जाएगी। तो जब भी वो बोलेगा कि टोटल एक्सपेंडिचर सेम है, जब भी बोलेगा टोटल एक्सपेंडिचर सेम है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बोलेगा प्राइस बढ़ गया तो कंजप्शन कैसे रिड्यूस करें, अगर कंजप्शन इंक्रीज होगी तो प्राइस में क्या रिडक्शन करें। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, एक बार दोबारा देख लो। ये कोई फॉर्मूला नहीं, याद रखने वाली चीज नहीं है, तो बेसिक चीज सबको पता है कि कोई चीज 5-10 रुपए की आती है, उसको मैं इतना यूज करूंगा तो वो टोटल खर्च मेरा बनेगा। ये प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी बोलते हैं इसको, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूं, देखो यहां से देखना ध्यान से, कि मेरा प्राइस ना, और सारे फ्रैक्शन से सिखाऊंगा, कि मेरा प्राइस 11:1/9% से 11:1/9% से इंक्रीज हो गया,
11 सही 1/9% से इंक्रीज हो गया प्राइस। इसका फ्रैक्शन क्या होती है 1199 100/900 1/9, तो मतलब प्राइस क्या हो गया 9 था पहले, एक इंक्रीज, इसकी फ्रैक्शन क्या होती है 1/9। ये हमेशा पहले बताया था ये ओरिजिनल होती है और ये इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू होती है। ठीक है, पहले 9 थी अब एक इंक्रीज हुआ 10। तो बोला कि कंजप्शन में क्या इफेक्ट पड़ेगा, कंजप्शन को कितना रिड्यूस करें, कंजप्शन को कितना रिड्यूस करें कि हमारे एक्सपेंडिचर पे कोई फर्क ना पड़े। तो मैंने अभी भी बताया जब प्राइस क्या आता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजप्शन, तो कंजप्शन क्या हो जाएगी 10 से 9 हो जाएगी। तो कितनी रिड्यूस करनी पड़ेगी, एक पहले कितनी थी 10 आउट ऑफ 100, तो कितनी रिड्यूस करनी पड़ेगी 10%। ठीक है, इसको दोबारा देख लो, हमने ना प्राइस इंक्रीज कर दिया 11:1/9% से, वो होती क्या फ्रैक्शन में 1/9, मतलब पहले वो चीज 9 थी अब 10 होगी, प्राइस 9 से 10 हो गया। तो कंजप्शन किस में रिड्यूस होगी, जिस रेशियो में प्राइस बढ़ेगा उसी, क्योंकि वो क्या होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये 9 से 10 हुई तो कंजप्शन क्या हो जाएगी 10 से 9, तो कितनी डिक्रीज करनी पड़ेगी, एक डिक्रीज करनी। ये हमेशा इनिशियल पे निकालते हैं, पहले ये थी ना, जो भी चीज निकालते हैं ओरिजिनल पे निकालते हैं, कंजप्शन पहले ओरिजिनल तो ये थी। ठीक है, तो एक कितने पे 10 पे इंटू 100 पे क्या आ जाएगा 10%। अब देखो यहां से देखो एक्सपेंडिचर में फर्क कैसे नहीं पड़ रहा, 9 into 10 पहले भी 90 था, पहले ये प्राइस था ये कंजप्शन 9 into 10 90, अब प्राइस बढ़ेगा 10 होगी तो कंजप्शन की रिडक्शन होगी 9 होगी, तो अब भी कितना है एक्सपेंडिचर वो भी 90 ही है। ठीक है, तो इस बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है। अभी तो सिर्फ इस पे ये बता, और देख लेते हैं एक दो क्वेश्चन इस पे। अब वो बोल रहा है कि कंजप्शन इंक्रीज होगी, कंजप्शन इंक्रीज होगी 12:1/2% से, 12:1/2%, तो 12 दूनी 24 और 1 25/200, 1/8 होती है इसकी फ्रैक्शन, मतलब कंजप्शन 8 से 9 होगी। तो प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जब तो वो बोलेगा कि टोटल एक्सपेंडिचर पे कोई भी इफेक्ट ना पड़े, मेरे टोटल एक्सपेंडिचर पे कोई, तो प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कंजप्शन 8 से 9 ही है, तो प्राइस क्या होगा 9 से 8, कितना डिक्रीज करना पड़ेगा, एक किससे डिक्रीज करना है, ऑफ का से किससे, तो जब रिलेट करते हैं तो ओरिजिनल आएगा हमेशा। तो एक डिक्रीज होगा, पहले 9 था 9 से डिक्रीज हुआ है ना, 9 से डिक्रीज होकर 8 बना है, तो एक डिक्रीज हुआ आउट ऑफ 9, तो क्या आ जाएगा 11:1/9%, इसको इतना रिड्यूस करेंगे। ठीक है, ये सिर्फ अभी मैंने आपको बताया है कि प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर। समराइज कर लेते हैं इसको, ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होगा, जब वो बोलेगा कि टोटल एक्सपेंडिचर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर पे सेम है कि एक्सपेंडिचर उतना ही रह रहा है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन और क्या बनते हैं कि प्राइस भी इंक्रीज हो गया कंजप्शन भी इंक्रीज होगी तो टोटल एक्सपेंडिचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और क्वेश्चन क्या बनते हैं प्राइस इंक्रीज हो गया टोटल एक्सपेंडिचर इतना इंक्रीज होगा, तो बताओ कंजप्शन पे क्या इफेक्ट हुआ, डिक्रीज हुई या इंक्रीज हुई। इस पे और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन इस वीडियो में इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।